हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सर्कल का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में बच्चों हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सर्कल के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और बहुत सारे वेराइटीज कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आया हूं आपके लिए कुछ और खास और स्पेशल क्वेश्चंस लेकर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कि इफ द डायमीटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बच्चों हमें क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायमीटर। किस चीज का? कहता है सर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिन दो या दो से ज्यादा सर्कल के सेंटर क्या होता है? सेम। जब दो या दो से ज्यादा सर्कल का सेंटर होता है बच्चों सेम, उन सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ में आया? तो हमारे पास दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, इसीलिए उसको क्या बोला गया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कहता है जिसका बच्चों डायमीटर है d1 और एक का डायमीटर है d2। अब d1 और d2 में से कौन बड़ा है? तो क्वेश्चन ने बता दिया कि सर d2 की लेंथ ज्यादा है किससे? d1 से। आया समझ में? एंड c इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। c क्या है बच्चों? कॉर्ड की लेंथ है। c क्या है बच्चों? कॉर्ड की लेंथ है। किसकी कॉर्ड? तो कहता है बिगर सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की लेंथ किसको डिनोट करा गया बच्चों? सी से। बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की लेंथ को किससे डिनोट करा गया है? सी से। और वो जो सी है यानी जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल की क्या है बच्चों? टेंजेंट है। छोटे वाले सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। तो कहता है प्रूफ करके दिखाओ d2 यानी बड़े वाले सर्कल का डायमीटर का स्क्वायर इक्वल है c स्क्वायर प्लस में d1 का स्क्वायर यानी छोटे वाले डायमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल और अटपटा सा है, आइए इजी करते हैं आपके साथ। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने कहा क्या है? कहता है बच्चों दो सर्कल है, एक सर्कल ये रहा और बच्चों एक सर्कल ये रहा, ठीक है। इन दोनों सर्कल का बच्चों सेंटर क्या है? सेम। माफ कीजिएगा बच्चों सर्कल थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, ठीक है। हाँ या ना? तो कहता है बच्चों हमारे पास द डायमीटर ऑफ द टू कॉन्ट्रेक्सिल सर्कल आर द d1 और d2, ठीक है। हमने इसे मान लिया बच्चों छोटा सर्कल, इसे क्या बोला हम लोगों ने? छोटा सर्कल। और इसे बोला बच्चों हम लोगों ने बिगर सर्कल। क्या बोला हमने? बड़े वाला सर्कल, ठीक है क्या बच्चों? माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है क्या बच्चों? इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। परफेक्ट है क्या बच्चों? ओके है क्या? और ये हो गया इनका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कहता है बड़े वाले सर्कल का डायमीटर और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है। सी क्या है? कहता है बिगर सर्कल की, बड़े वाले सर्कल के बच्चों कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे नहीं है। परफेक्ट है क्या? ये होगी बच्चों हमारी कॉर्ड किसकी? बड़े सर्कल की। और यही एट दैट टाइम छोटे वाले सर्कल की क्या होगी बच्चों? टेंजेंट हो गई है। हाँ या ना? अब हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से रेडियस पे क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। यानी रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 10.1 कहती है। यानी यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, ठीक है क्या बच्चों? हमें क्या गिवन है? लिखते हैं इस बात को थोड़ा सा। गिवन क्या है? हमें गिवन है डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना है बच्चों? d1। एंड डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का बच्चों डायमीटर कितना है बच्चों? d2। ओके है क्या? ठीक है। तो बच्चों रेडियस कितना आएगा? रेडियस कितना आएगा? स्मॉलर सर्कल का रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। हम छोटे वाले सर्कल के बच्चों क्या मान लेते हैं? रेडियस। क्या मान लिया हमने? r1। क्या माना हमने बच्चे? r1 कैसे निकलेगा सर? d1/2। कोई दिक्कत? ऐसे ही रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की क्या मान लिया बच्चों हमने? रेडियस। क्या होगा वो? r2। कैसे निकलेगा? d2 में कितना बच्चों? 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? आया इतना समझ में? अब बच्चों लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा हमें क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड।
कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, किससे रिप्रेजेंट करना है बच्चों? सी से। किससे रिप्रेजेंट करना है बच्चों? सी से। तो अब इस क्वेश्चन को करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर बच्चों यहाँ पे इसको मैं मिला दूं, ठीक है, तो ये होगी बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ये होगी बड़े वाले सर्कल की रेडियस। किसकी सर्कल होगी? बड़े वाले सर्कल के रेडियस को किससे डिनोट करा है बच्चों? R2 से। ये हो गया बच्चों छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ये हो गया छोटे वाले सर्कल का रेडियस, किससे डिनोट करा बच्चों? R1 से। ये हो गया सेंटर, क्या हो गया? सेंटर। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दिया B और इसका नाम दे दो बच्चों D। सही है क्या? और AB की लेंथ बच्चों गिवन है हमें कितना? C। AB की लेंथ बच्चों कितना गिवन है? C। इसको D नहीं, इसको M देते हैं बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होगी। C क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें C रिप्रेजेंट कर रखा है लेंथ ऑफ कॉर्ड। सही है बच्चों। तो अब अगर हम देखें तो हमने देखा क्या है कि बच्चों OM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। OM किसके ऊपर परपेंडिकुलर बच्चों? AB के। लिखेंगे कि OM परपेंडिकुलर टू AB। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। की जो रेडियस है बच्चों वो टेंजेंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 10.1 कहती है। तो इन ट्रायंगल OMB OMB OMB, इन ट्रायंगल OMB। समझ में आ रहा है बच्चों? और अगर ऐसा है तो लगा दीजिए पाइथागोरस। सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है? बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? सर एच की वैल्यू OB का स्क्वायर सर परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर सर बेस कितना है? बेस सर MB का स्क्वायर सर। कोई दिक्कत बच्चों? अगर बच्चों ये पूरा कितने डिग्री का है? पूरा AB है, उसकी लेंथ C है, तो AM कितना होगा? हाफ। ये कितना हो गया बच्चों? C2। ये भी कितना हो गया? C/2। कोई दिक्कत? अगर पूरा C है तो ये भी कितना होगा? हाफ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परफेक्ट है। OB क्या है बच्चों? OB के R2 और इसका स्क्वायर। OM क्या है? R1 और इसका स्क्वायर प्लस में MB क्या है? C/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? परफेक्ट। बच्चों R1 रेडियस 2 क्या था? सर D2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। सर रेडियस 1 क्या था? सर D1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में बच्चों C स्क्वायर और अपॉन में कितना है? 4। आ रहा है क्या समझ में? मैं साइड में करता हूं बच्चों, साइड में कर दो क्या? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है क्या? गौर कीजिएगा। देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा? D2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू बच्चों D1 का स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर बच्चों 4। कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट है क्या? प्लस सर C स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया? 4। बच्चों D2 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर और अपॉन में 4 से 4 हो गया बच्चों कैंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा आंसर। क्या आपको समझ में आया? है ना इजी? लाजवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और लाजवाब क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों? परफेक्टली ओके। आइए बच्चों, हम आए हैं आपके लिए लेकर एक और बेहतरीन क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं क्या कुछ खास है इस क्वेश्चन के अंदर। कहते हैं बच्चों A इज द सर्कल ड्रॉन इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों A क्या है? हमारे पास एक सर्कल है जो ड्रॉन है, जिसे बनाया गया है अंदर, इनसाइड को मतलब अंदर, किसके अंदर? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। हुज द साइड्स A B एंड C। एक त्रिभुज है यानी एक ट्रायंगल है ABC, जो कैसा है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बच्चों हो गया इसका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये इसका हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर माना A, बेस को माना है B और हाइपोटेन्यूज को माना है C। ठीक है, आइए where C is the hypotenuse, C को हमने क्या माना है? हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। which touch all the sides of the triangle, जो क्या करता है बच्चों? जो ये सर्कल है ना इस ट्रायंगल के अंदर, वो ट्रायंगल को तीनों की तीनों साइड्स को क्या करता है? टच करता है। देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। ठीक है, क्या कहता है? प्रूफ करके दिखाइए। R इक्वल्स टू, R का मतलब है बच्चों रेडियस, जो इसका रेडियस है ना वो A प्लस B माइनस C अपॉन 2 है।
ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जितना ज्यादा हमें टफ दिखाई दे रहा है ना, ये उतना ज्यादा क्या है, आसान है। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों अगर ये 90 डिग्री का है तो बच्चों हमें पता है कि अगर ये रेडियस है तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है क्या, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक है, इस बात को लिख देते हैं, लिख दें क्या, अगर ये ए बी सी है तो इसका बच्चों नाम दे दीजिए डी ई और इसका नाम दे दिया हमने एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। आइए एक बार हम काम करते हैं। हमने क्या करा बच्चों, हमने कहा कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो कैसे है, तो हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी ओ ई परपेंडिकुलर है बच्चों, ओ ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। सिमिलरली ओ एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों, बी सी के ऊपर। सिमिलरली ओ डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों, ओ सी के ऊपर। किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। पढ़ा है हमने, थ्योरम 10.1 कहते हैं टू द टेंजेंट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ठीक है सर। और अगर ऐसा है तो बच्चों हमें पता है कि अगर ये आर है, अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसकी लेंथ आपस में क्या होगी बच्चों, इक्वल। यानी बी ई बराबर हुआ कितना बच्चों, बी एफ। बी ई किसके इक्वल हो गया बच्चों, बी एफ के। बी ई किसके बराबर हो गया बच्चों, बी एफ के। ऐसे ही ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, इक्वल। यानी ई एफ बराबर होगा बच्चों किसके, सी डी के। यानी ई सी एफ बराबर होगा किसके बच्चों, सी डी के। और ऐसे ही अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी। यानी ए ई इक्वल होगा किसके बच्चों, ए डी के। किसके इक्वल होगा, ए डी के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ tangent drawn from an external points to the circle are इक्वल। किसी भी बाह्य बिंदु से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करी गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है क्या, तो अब अगर ऐसा है बच्चों तो हमें पता चला ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर। और ये आर हुआ तो ये भी कितना होगा बच्चों, आर। सही कह रहा हूं ना, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ठीक है क्या। और अगर ये पूरा क्या है बच्चों, बी, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस आर। ठीक है, अब ये b माइनस आर है तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, b माइनस आर। ये पूरा a था तो ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, a माइनस आर। ये a माइनस आर है तो ये भी a माइनस आर है। लिखते हैं इस बात को, ठीक है। पूरा क्या है बच्चों, ab। ab की वैल्यू कितनी है बच्चों, ab की वैल्यू है a। ab कैसे बना हुआ है सर, ae प्लस में be, ae प्लस में बच्चों be। किसके इक्वल है, a। बच्चों बीई की वैल्यू कितनी है, आर। बीई की वैल्यू आर प्लस में एई, तो एई की वैल्यू आ गई बच्चों ए माइनस आर। कोई दिक्कत आया यहां से। ऐसे ही बच्चों बीसी, बीसी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, बी। बीसी की वैल्यू क्या है, बी। बीसी कैसे बना हुआ, बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बी। हमें बी एफ की वैल्यू गिवन थी कितने बच्चों, आर प्लस में सी एफ इक्वल टू बच्चों बी। सी एफ की वैल्यू निकाल दें, बी माइनस आर। कोई दिक्कत बच्चों। ऐसे ही बच्चों ये क्या गिवन है, ए सी। क्या गिवन है, ए सी। ए सी की वैल्यू क्या है बच्चों, सी। ए सी की वैल्यू क्या है, सी। ए सी कैसे बना हुआ है, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, सी। एडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए माइनस आर। एडी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस आर। बीडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी माइनस आर। और इक्वल टू कितना है बच्चों, सी। कितना है, सी। ए प्लस बी बच्चों माइनस आर माइनस में 2r इक्वल टू कितना है बच्चों, सी। ठीक है क्या, मैं साइड में कर रहा हूं, गौर कीजिएगा बच्चों। ये हो जाएगा a प्लस बी, ये c प्लस में है, इक्वल किधर आगे माइनस, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। कोई दिक्कत। अब बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। a प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2 और इक्वल टू क्या आ गया, r।
वेरी इजी बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है क्या? आपको लग रहा होगा आसान क्योंकि पढ़ाने वाले हैं हम, सब कुछ इजी है, बहुत ही आसान। चलते हैं बच्चों आज के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सा क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए बच्चों, तो दिख रहे हैं अपना अपना आपके लिए लेकर आया हूं फिर से अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाजवाब है आपके लिए। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। कहता है बच्चों इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर गिवन हो रही है जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है ओपी इज द इक्वल डायमीटर। ओपी, ओपी क्या है बच्चों? ओपी, ओपी, ओपी किसके इक्वल है बच्चों? डायमीटर के इक्वल है। इस बात को हम लिख देते हैं, ओपी किसके इक्वल है बच्चों? डायमीटर के, डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। क्या चीज बच्चों? ओपी। अब अगर ऐसा है तो बच्चों हमें पता है कि जो डायमीटर होता है उसे डी से दिखाते हैं, और हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना होता है बच्चों? ट्वाइस होता है, यानी ओपी की लेंथ कितनी है बच्चों? 2r। कोई दिक्कत बच्चों? आगे चलते हैं। कहता है इसका सेंटर ओ है, हमें दिखाई दे रहा है ओ है। फिर क्या कहते हैं? प्रूफ दैट कीजिए कि ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी क्या है बच्चों? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसको तीनों साइड्स आपस में क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके साथ साथ एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल बच्चों कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ईच एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 60 डिग्री का। तो अगर हम ऐसा प्रूफ कर दे कि इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए? 60 डिग्री का हो जाए, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों? इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम रखते हैं। देखिएगा कैसे। हमें पता है बच्चों कि ये है एक एक्सटर्नल पॉइंट और ये है बच्चों क्या? सेंटर ओ। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है। क्या होती है बच्चों? इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सेंटर पर और एक्सटर्नल पॉइंट पर इक्वली एंगल को बनाती है, यानी बाइसेक्टर होती है। आइए, तो बच्चों अगर मैं मान लूं कि यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, क्या मान लिया? कि एंगल ओ ए पी बी, ए पी बी मैंने मान लिया 2 थीटा। कितना माना है बच्चों? 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी थीटा, तो सर ये भी थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों इसका नाम दे दिया एंगल 1। क्या नाम दिया हमने? एंगल 1। इसका नाम दे दिया बच्चों हमने एंगल 2। क्या नाम दे दिया? एंगल 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों पता है कि ये कॉर्ड है, ये क्या है बच्चों? कॉर्ड है। ये क्या है बच्चों? कॉर्ड है। और ये है सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन। तो ये क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ऐसा है तो बच्चों इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। क्या हमें पता है कि ये बच्चों ये रेडियस है ओ ए, और ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। आ रहा है समझ में बच्चों? अगर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आपको दिखाई दे रहा है क्या परफेक्टली? ठीक है बच्चों, देखिए अब बच्चों अगर ऐसा है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं एक ट्रायंगल लेता हूं आपके सामने, इन ट्रायंगल। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें लिख दूं जो हमें इसके अंदर गिवन है। हमें पता है कि बच्चों ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पीए और पीबी क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। ओ ए इक्वल टू है बच्चों ओ बी, क्योंकि ये है सर्कल की रेडियस। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? सिमिलरली पीए और पीबी भी क्या हो गया बच्चों? इक्वल होगा। पीए और पीबी भी क्या हो गया बच्चों? इक्वल हो गया। क्यों सर? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये बच्चों टेंजेंट की क्या है? लेंथ है। जो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेगी टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। और अगर बच्चों ऐसा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो साइड्स अगर इक्वल हैं, अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो किसी ट्रायंगल की ऐसी साइड जो दो साइड्स इक्वल होती है वो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं इंप्लाइज करके कि ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी या ए पी बी, ट्रायंगल APB, APB is a isosceles triangle। ये कैसा है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। माफ कीजिएगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बच्चों।
कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब पी ए इक्वल टू बच्चों क्या दे रखा है, पीबी दे रखा है, पी ए बराबर पीबी दे रखा है। तो इसके अपोजिट एंगल 1 और उसके अपोजिट एंगल 2, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो हमने कह दिया कि एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या देंगे बच्चों, रीजन क्या देंगे, कहेंगे अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कि अगर किसी ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना है समझ में आपको, इतना है क्या समझ में। तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है और आप देखिए क्वेश्चन का मेन पड़ाव जो हमारे लिए क्वेश्चन में जरूरी है। बच्चों हम यहाँ पे मैं काम करके दिखाता हूं आपको। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, थोड़ा सा बच्चों मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। मैं यहाँ पे बच्चों निकाल देता हूं साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। सर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। मैं आपको साइड में बना के दिखाऊं क्या, मैं आपको साइड में बना के दिखाऊं क्या, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से फिगर है बच्चों, गौर कीजिए, ठीक है क्या। ये है O, ये है A और ये है बच्चों P, और यहाँ पे एंगल बना है बच्चों थीटा। क्या बना है हमें, थीटा। अगर बच्चों यहाँ पे थीटा है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये सबसे बड़ी लेंथ होगी बच्चों h, ठीक है क्या। तो P की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, OA, और हाइपो की वैल्यू क्या है बच्चों, OP, और यहाँ पे आ गया क्या बच्चों, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू OA की वैल्यू बताइए, OA क्या है सर, रेडियस। OP क्या है सर, OP की वैल्यू दे रखी है 2r, तो हमने रखा 2r, r से r कट गया। साइन थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2। क्या आपको पता है साइन थीटा 1/2 कब होता है, क्या आपको पता है साइन थीटा 1/2 कब होता है, हाँ सर हमें पता है। साइन थीटा 1/2 कब होता है सर, जब थीटा की वैल्यू कितने डिग्री होती है, 60 डिग्री या 30 डिग्री, सर 30 डिग्री। कितने डिग्री होती है बच्चों, 30 डिग्री। कितने डिग्री होती है, 30 डिग्री। हमें यहां से पता चल गया थीटा। तो अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30। तो बच्चों ये पूरा मिलकर कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी हमें पता चल गया कि एंगल P कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कोई दिक्कत, अब क्वेश्चन हो गया खत्म। इन ट्रायंगल APB, APB क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। एंगल A को क्या नाम दिया है सर, एंगल 1। एंगल B को क्या नाम दिया है सर, एंगल 2। और एंगल P अभी हमने निकाला है 60 डिग्री, इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 180। और आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के क्या था बच्चों, इक्वल था। दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो सर एंगल 1 इसको लिख दीजिए, एंगल 2 को भी एंगल 1 लिख दिया। सर ये 160 माइनस में 180 माइनस में 60 कितना आया सर, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू कितना बच्चों, 120। इसको इससे काटा तो एंगल 1 कितना है बच्चों, 60 डिग्री। क्या आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, कट तो नहीं रहा बच्चों, कट तो नहीं रहा है, नहीं परफेक्ट है क्या, ठीक है सर। अगर बच्चों एंगल 1 आया तो हम इंप्लाइज कर सकते हैं कि एंगल 2 भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। एंगल 1 भी 60 डिग्री, एंगल 2 भी 60 डिग्री, और एंगल P भी कितना डिग्री आया बच्चों, 60 डिग्री। इसका मतलब कि ट्रायंगल APB में ईच एंगल कितने डिग्री का हुआ बच्चों, 60 डिग्री। हैंस ए ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बिकॉज इट्स ईच एंगल इज 60 डिग्री। परफेक्ट है क्या, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। क्या करा हमने सबसे पहले इस लाइन को एक बार हटाने के लिए समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं बच्चों, ठीक है क्या। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ट्रायंगल लिया OAP। ये बच्चों रेडियस है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। हमने लगाया यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई P/H। P का मान क्या था बच्चों,
P का मान एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो ये आ गया बच्चों OA, क्या आया OA। हाइपोटेन्यूज क्या है OP, हाइपोटेन्यूज क्या है OP लिखा। OA क्या था रेडियस, हाइपो कितना था 2r, काटा 1/2, साइन 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री, ये आ गया। फिर हमने लिया एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया APB, कौन सा ट्रायंगल लिया APB, APB लगा दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर था, क्योंकि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। परफेक्ट है क्या। अब एंगल 1 आ रहा है, एंगल 1 कर दिया, 180 में से 60 गया, कितना आया 20 आया, 2 से 120 कैंसल 60, एंगल 160 तो एंगल 2 भी कितना 60, और एंगल P को हमने ऑलरेडी क्या कर रखा था प्रूफ, हैंस प्रूफ। चलते हैं बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ओ वीडियो कट गई, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। परफेक्ट है क्या, आ रहा दिखाई दे रहा है, माफ कीजिएगा बच्चों ध्यान नहीं रहा मेरा, ठीक है क्या, परफेक्टली ओके है क्या, ठीक है बच्चों, बाय बाय।